मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज मेजरमेंट। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे मेजरमेंट के बारे में। हमने पिछले क्लासेस में भी मेजरमेंट के बारे में जाना था कि कैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर में, ठीक है, और कैसे पास्ट टाइम में अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए, जो कि हमें करेक्ट वैल्यू नहीं बताता था। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हम मेजरमेंट के बारे में जानेंगे और डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आपको दिया करिकुलर गोल्स। एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी अंडरस्टैंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में आप समझोगे, देन मेजरमेंट ऑफ मास यानी कि वेट के बारे में आप समझोगे, देन मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Ask the student to estimate the approximate weight of the following and arrange in ascending order in their notebook. आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको करना है कि हर एक ऑब्जेक्ट का आपको एस्टिमेट करना है कि इसका वेट कितना होगा, जैसे वॉच का वेट कितना होगा, ज्योमेट्री बॉक्स का वेट कितना होगा, फिर उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े फॉर्म में। ठीक है, दिस पिक्चर शोज द मेजरमेंट ऑफ वेट। तो ये जो पिक्चर है ये मेजरमेंट ऑफ वेट शो कर रही है। दैट इज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेजर किया गया है चीज को। तो यहाँ पर जो शॉपकीपर वो बोल रही है कि दैट इज 2 किलोग्राम और 2 kg ऑफ शुगर सर। ठीक है, तो कितना केजी शुगर है, वो 2 kg शुगर है। ठीक है, so in the previous class we have learned about non-standard unit of length and the reason why we shifted to standard unit of length। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ से पहले हम कैसे मेजर करते थे और क्यों हम शिफ्ट हुए स्टैंडर्ड यूनिट में। ठीक है, नाउ लेट अस रिवाइज इन ब्रीफ व्हाट वी हैव लर्न अर्लियर। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। फर्स्ट आपको दिया यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ आपको बताया। नॉन स्टैंडर्ड में सबसे पहले आता है फिंगर। इट इज अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द हैंड इज 4 फिंगर्स। अब इस गिवन फिगर में जो लेंथ है हैंड का वो है 4 फिंगर। ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, सो दिस इज द फिंगर 1 जिसकी मदद से हम पहले मेजर किया करते थे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हैंड स्पैन। It is also a non-standard unit of length. In the given figure, the length of the top of a table is being measured with a hand span. In the figure, distance shown is 1 hand span. तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैंड स्पैन की मदद से हम डिस्टेंस नापते हैं, लेंथ नापते हैं। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि ये कितना शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 1 हैंड स्पैन को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्यूबिट। In the given figure, the length of the scale is being measured by a cubit. स्केल का जो लेंथ है वो क्यूबिट से मेजर किया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो इतने हिस्से से। सो द मेजरमेंट शोन इज 1 क्यूबिट। ठीक है, नेक्स्ट इज पेस। इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द पार्क इज बीइंग मेजर्ड इन पेसेस। द लेंथ शोन इज 1 पेस। ठीक है, तो जो जैसे अगर आपको मेजर करना है पार्क का, ठीक है, लेंथ, तो आप क्या करोगे, पेस की मदद से आप उसे मेजर करोगे। ठीक है, अपने फीट की मदद से मेजर करोगे। ठीक है, जो कि क्या है, एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है। So since in many cases no two persons have their fingers or hand spans or cubits or paces equal, तो किसी भी 2 पर्सन के जो क्यूबिट, हैंड स्पैन है, पेसेस है, वो इक्वल नहीं आएंगे। So when they measure a particular length, they do not have the same answer. उनका सेम आंसर नहीं आएगा। The mathematicians therefore decided to have standard unit of length। तो मैथमेटिशियन ने फिर डिसाइड किया कि इससे अच्छा है कि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ को यूज करें। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है लेंथ का स्टूडेंट वो होता है मीटर। ओके, आर्बिट्ररी यूनिट्स आपको आप दिए गए हैं। इन द गिवन फिगर द हाइट ऑफ अ ट्री इज बीइंग मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल। जो ट्री का हाइट है वो मीटर स्केल की मदद से नापा जाता है। इन द गिवन फिगर अ मैन इज मेजरिंग मैट बाय अ मीटर स्केल। एक आदमी चटाई को मेजर कर रहा है मीटर स्केल की मदद से। नेक्स्ट थिंग, इन द गिवन फिगर अ गर्ल इज मेजरिंग टॉय बाय अ मेजरिंग टेप। और अपने टॉय को मेजर कर रही है वो मेजरिंग टेप से। ठीक है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मीटर स्केल्स अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ मीटर स्केल अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपकी मम्मा साड़ी खरीदने के लिए जाती है तो वहां पर भी वो बोलते हैं ना कि कितना मीटर कपड़ा ऐसे से। ठीक है, तो वहां पर भी वो चीजों को मेजर करते हैं अपने स्केल की मदद से। सो द वन शोन बिलो इज अ मीटर रॉड। ये आपको मीटर रॉड दिया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर। हर एक का जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर को। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है मीटर रॉड, और जो कि 1 से टोटल 100 तक है डिवाइडेड। ठीक है, और हर एक में 1-1 सेंटीमीटर का आपको गैप दिखेगा। ठीक है, सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। दिस वन इज द इम्पोर्टेंट वन। ओके, सो इफ यू डिवाइड 1 मीटर इंटू 10 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट मेजर 1 डेसीमीटर। अगर हम हर एक 1 मीटर है उसको डिवाइड करते हैं 10 इक्वल पार्ट में, तो हर एक पार्ट जो है उसका मेजर होगा 1 डेसीमीटर के। ठीक है,
यानी कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर. ओके, सिंस 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 डेसीमीटर इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स के. ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट वी डिनोट मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर बाय एम, डीएम एंड सीएम. तो शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं. Here is a ruler that you find in a geometry box. अब यहाँ पर आपको एक रूलर दिया है जो ज्योमेट्री बॉक्स में है आपके, जो हर एक बच्चे के ज्योमेट्री बॉक्स में होता है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 0 से लेकर 15 तक इसमें अरेंज है. अ रूलर और अ 15 सेंटीमीटर स्केल इसे हम बोलते हैं. दिस स्मॉल रूलर इज यूजफुल इन मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉलर लेंथ एंड हाइट. तो ये जो स्मॉल सा रूलर है ये आप यूज करते हो डिफरेंट स्मॉल ऑब्जेक्ट का लेंथ निकालने में, हाइट निकालने में. ठीक है, स्मॉल लेंथ आर जनरली मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एंड बिग लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर्स. स्मॉल लेंथ मेजर होते हैं सेंटीमीटर में और बड़े लेंथ मेजर होते हैं मीटर में. ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन बिटवीन मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर ऑब्टेन अर्लियर. वी कैन कन्वर्ट मीटर्स टू डेसीमीटर्स एंड डेसीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स. तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर को किसमें, मीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसीमीटर में और डेसीमीटर को सेंटीमीटर में. तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दे रखा है टू कन्वर्ट मीटर्स इनटू डेसीमीटर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो वी नो डैट, हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है. तो 2 मीटर कितना होगा 20 डेसीमीटर, 3 मीटर 30 डेसीमीटर, 5 मीटर 50 डेसीमीटर एंड सो ऑन. ठीक है, सो नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं दैट टू कन्वर्ट द मीटर इनटू डेसीमीटर हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मीटर को 10 से. ठीक है, नाउ इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर दे रखा है लेट अस लर्न टू कन्वर्ट मीटर एंड डेसीमीटर इनटू डेसीमीटर्स. ओके, सो एग्जांपल 1 आपको दिया, कन्वर्ट करना है 6 मीटर 8 डेसीमीटर को डेसीमीटर में. ठीक है, तो ऑलरेडी 8 डेसीमीटर तो ऑलरेडी 8 मतलब डेसीमीटर फॉर्म में है. ठीक है, तो हमें 6 मीटर को कन्वर्ट करना है. तो 6 मीटर कैसे हो जाएगा, 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसीमीटर में हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 60 डेसीमीटर प्लस 8 डेसीमीटर दैट इज 68 डेसीमीटर. ठीक है, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. मीटर्स आर ऑल्सो चेंज टू डेसीमीटर बाय पुटिंग 1 0 टू द राइट ऑफ द नंबर ऑफ मीटर्स. तो मीटर को हम डेसीमीटर में चेंज करेंगे जब हम 0 को पुट कर देंगे राइट साइड ऑफ द नंबर. ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जांपल, we observe that to convert meters and decimeter into decimeter we first multiply the number of meter by 10 and then add to these the given number of decimeter. ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद उसे हम ऐड करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू कन्वर्ट डेसीमीटर इनटू सेंटीमीटर. अब डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर के. ठीक है, तो 2 डेसीमीटर होगा 20 सेंटीमीटर, 3 डेसीमीटर 30 सेंटीमीटर, 5 डेसीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. सो नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट टू कन्वर्ट डेसीमीटर इनटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेसीमीटर बाय द 10. तो इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल भी दिया, एग्जांपल 2, कन्वर्ट 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर. तो 5 तो ऑलरेडी है, इसको करेंगे 9 टू 10 90 हो जाएगा, 90 प्लस 5 इज 95 सेंटीमीटर. ठीक है, सो हमने ऑब्जर्व किया कि हमें जब कन्वर्ट करना होता है डेसीमीटर को और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, डेसीमीटर को बाय 10 से एंड उसके बाद ऐड करते हैं उस नंबर को गिवन सेंटीमीटर के साथ. ठीक है, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 7.1. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू डेसीमीटर एंड फिल इन द बॉक्स. तो यहाँ पर आपको दिया है 5 मीटर, तो 5 मीटर को कन्वर्ट करो डेसीमीटर, तो 5 इंटू 10 होता है 50. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50 डेसीमीटर. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू डेसीमीटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट वन आप देख सकते हो 5 मीटर 3 डेसीमीटर आपको दिया है. तो यहाँ पर तो आप 3 एज इट इज लिखो क्योंकि 3 जो है वो ऑलरेडी डेसीमीटर है और 5 जो है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 को. तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, 50 प्लस 3 इज 53 डेसीमीटर डीएम. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर एंड फिल इन द बॉक्सेस. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है यानी कि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 इंटू 10 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर. ठीक है, इसी तरीके से कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर एंड फिल इन द बॉक्सेस. सो आपको दे रखा है 4 डेसीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो 4 आप यहाँ लिखोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को आप यहाँ लिखोगे. तो 4 इंटू 10 40, 40 प्लस 3 इज 43 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे. नाउ द नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट मीटर्स इनटू सेंटीमीटर. तो 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 3 में 300, 5 में 500 सेंटीमीटर. नाउ इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को 100 से. ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल 3 दिया है, कन्वर्ट करना है 7 मीटर 56 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में. तो 56 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो 7 इंटू 100 कर देंगे, हो जाएगा 700 सेंटीमीटर प्लस 56 दैट इज 756 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया स्टूडेंट कि पहले हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद ऐड करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट डेसीमीटर इनटू मीटर. डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 10 डेसीमीटर में 1 कितना हो जाएगा, 1 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1/10 मीटर हो जाएगा. ठीक है, तो 2 में कितना होगा, 2/10, 3 में 3/10, 5 में 5/10.
तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम कन्वर्ट करते डेसीमीटर को मीटर में तो हम डिवाइड करते नंबर को ऑफ दैट डेसीमीटर बाय द 10, ठीक है। अब एग्जांपल 4 दिया, कन्वर्ट करना 78 डेसीमीटर को मीटर में एंड डेसीमीटर में, ठीक है। तो 78 को आप डिवाइड कर दो 10 से, या तो आप ऐसे फॉर्म में भी कर सकते हो कि 78 को पहले आपने सेपरेट कर दिया 70 डेसीमीटर प्लस 8 डेसीमीटर, फिर 70 को डिवाइड कर दिया 10 से आपने, तो ये हो जाएगा मीटर में, 0 0 कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 मीटर, और 8 तो ऑलरेडी डेसीमीटर में है तो आपका आंसर आ जाएगा 7 मीटर 8 डेसीमीटर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 78 है और अपॉन में 10 हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, एक 0 है तो एक जंप हम करेंगे, तो 7 तो आपका आ जाएगा मीटर में, ठीक है, और 8 आ जाएगा आपका डेसीमीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो ना। इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें हमने किया ये ऑब्जर्व किया जब हमें कन्वर्ट करना होता है डेसीमीटर को मीटर में, तो हम डेसीमीटर को हम सेपरेट करते हैं विद फ्रॉम द वंस डिजिट फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ डेसीमीटर, देन द नंबर दस फॉर्म बाय वंस डिजिट गिव्स द डेसीमीटर एंड जो रिमेनिंग नंबर है वो हमें मीटर देता है, ठीक है। नाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 होता है, 2 में 2/100, 3 में 3/100, 5 में 5/100 मीटर, ठीक है। तो अब हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें भी हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, पर किससे, 100 से करना होता है जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि छोटे से बड़े के फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल 5 दिया, कन्वर्ट 257 सेंटीमीटर इनटू मीटर, तो इसे भी आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो, 200 सेंटीमीटर प्लस 57 सेंटीमीटर, देन 200 अपॉन 100, 0 0 कट, 57 सेंटीमीटर 2 मीटर 57 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 257 अपॉन में 100, 2 जंप, ठीक है, 2 आपका आ जाएगा मीटर में और 57 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में, ठीक है, एंड सेंटीमीटर में, सो हम सेपरेट करते हैं वंस को एंड टेंस डिजिट को फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स एंड द नंबर दस फॉर्म बाय वंस एंड टेंस डिजिट गिव्स अस द सेंटीमीटर एंड द रिमेनिंग नंबर जो है वो हमें देता है मीटर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिया एक्सरसाइज 7.2, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर एंड फिल इन द बॉक्सेस, तो हमें इन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिया है 6 मीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर, ओके, सो 1 मीटर में 100 होता है तो 6 मीटर में कितना हो जाएंगे, 600 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर एंड फिल इन द बॉक्सेस, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको यहाँ दिया है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ और ऐड कर दोगे 25, तो 400 प्लस 25 इज 425 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू मीटर एंड डेसीमीटर एंड फिल इन द बॉक्सेस, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द बॉक्सेस। सो फर्स्ट इज 38 डेसीमीटर, तो इसमें आप क्या करोगे, पहले आप सेपरेट कर दो, पहले आप यहाँ पर लिख दो 30 और इधर लिख दो 8, ठीक है। अब 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा आपका, तो यहाँ आएगा 3 मीटर और यहाँ आएगा 8 डेसीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर एंड फिल द ब्लैंक्स, तो आपको यहाँ दिया 600 सेंटीमीटर, तो 600 सेंटीमीटर जो है वो आप यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर 0 लिख दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 6 मीटर और यहाँ आ जाएगा 0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडिशन ऑफ लेंथ मीटर एंड सेंटीमीटर, सो स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल। तो एग्जांपल 6 हमें दिया है, एट 24 मीटर 61 सेंटीमीटर एंड 65 मीटर 25 सेंटीमीटर, इनको हमें ऐड करना है। तो पहले हम अरेंज करेंगे मीटर्स एंड सेंटीमीटर को एक कॉलम में एज शोन ओवर हियर, ओके। फिर हम ऐड करेंगे सेंटीमीटर को आपस में, ठीक है। तो हमने जब ऐड किया सेंटीमीटर को तो आया 86 सेंटीमीटर, ठीक है, अंडर द सेंटीमीटर कॉलम। फिर हम ऐड करेंगे मीटर्स को, तो वो आएगा 89 अंडर दैट मीटर कॉलम, तो आपका आंसर आ जाएगा 89 मीटर 86 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें ऐड करोगे। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर नोट दिया गया है, लाइक पैसे वी राइट सेंटीमीटर एज 2 डिजिट नंबर, तो पैसे के जैसे हम सेंटीमीटर को 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल टू राइट 6 सेंटीमीटर वी राइट 06 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिखना हो तो 06 सेंटीमीटर लिखेंगे हम। देन वी ऐड मीटर्स एंड सेंटीमीटर लाइक होल नंबर, फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं मीटर और सेंटीमीटर को जैसे कि होल नंबर फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल 7 आपको दिया है, ऐड करना 54 मीटर 47 सेंटीमीटर 35 मीटर 84 सेंटीमीटर, तो पहले आप इन्हें कॉलम वाइज अरेंज कर दोगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ऐड करोगे सेंटीमीटर को, ठीक है, आपस में। तो सेंटीमीटर को जब आप ऐड करोगे तो 7 + 4 11, 8 4 12 13, ठीक है, 4 5 9 10 एंड 5 6 7 8 9, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा 90 मीटर 31 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 7.3, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड
सो इसमें देख सकते हो 18 मीटर, 24 सेंटीमीटर, 21 मीटर, 35 सेंटीमीटर। पहले हम ऐड करेंगे सेंटीमीटर को, 5 + 4 9, 2 + 3 5, 8 + 1 9 and 1 + 2 is 3. So the answer is 39 मीटर 59 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द सम। तो यहाँ पर दिया 22 मीटर, 56 सेंटीमीटर, 36 मीटर, 42 सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर को आप अरेंज करोगे, मीटर एंड देन सेंटीमीटर। मीटर में आप लिखोगे यहाँ पर 22 और सेंटीमीटर में आपका यहाँ पर आएगा 56, यहाँ पर आप लिखोगे 36 और सेंटीमीटर में आएगा 42। फिर आप इन्हें ऐड करोगे, 6 + 2 8 होता है, 5 + 4 9 होता है, 2 + 6 8 होता है, 2 + 3 5 होता है। तो आंसर आएगा 58 मीटर 98 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सम दिया गया है। संदीप is in need of 2 meter 86 centimeter and 2 meter 40 centimeters curtain cloth for his door and window respectively. How much cloth does he need in all? Total number of cloth उसे कितना चाहिए हमें बताना है, तो यानी कि हमें ऐड कर देना है। तो इसे भी आप कॉलम वाइज अरेंज करके फिर उसे ऐड करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी सबट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स मीटर एंड सेंटीमीटर। सो एग्जांपल 8 आपको दिया, सबट्रैक्ट 24 मीटर 52 सेंटीमीटर फ्रॉम 58 मीटर 66 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्या करोगे, कॉलम में अरेंज कर दोगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, बड़ा नंबर पहले आएगा और छोटा नंबर उसके नीचे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप सबट्रैक्ट करोगे सेंटीमीटर्स को आपस में। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लिखोगे उसमें सेंटीमीटर, फिर सबट्रैक्ट करोगे मीटर को, उसमें मीटर यूनिट लिखोगे आप। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ ऐसे 34 मीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 9, सबट्रैक्ट 35 मीटर 84 सेंटीमीटर एंड 58 मीटर 64 सेंटीमीटर। इसे भी पहले आप कॉलम वाइज अरेंज करोगे। ठीक है, कॉलम वाइज अरेंज करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ा नंबर आप ऊपर लिखोगे और छोटा नंबर आप नीचे लिखोगे। ठीक है, और कैरी हो रहा है, बोरो हो रहा है, तो वो करना है आपको। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वी कैन नॉट सबट्रैक्ट 84 सेंटीमीटर फ्रॉम 64 सेंटीमीटर, सो हम बोरो करेंगे 1 मीटर फ्रॉम द 58 मीटर लिविंग बिहाइंड 57 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे बोरो करके हम इसे इजिली सबट्रैक्ट कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर है कितना आ जाएगा, 22 मीटर 80 सेंटीमीटर आपका डिफरेंस आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव इनटू एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 7.4। फर्स्ट क्वेश्चन, सबट्रैक्ट 48 मीटर 40 सेंटीमीटर 22 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप बोरो करोगे, 10 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 10 - 5 is 5, 3 - 3 0, 8 - 2 6, 4 - 2 is 2। सो आंसर आएगा 26 मीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 52 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड 35 मीटर 24 सेंटीमीटर। तो बड़ा नंबर हम लिखेंगे पहले आगे, पहले आप मीटर सेंटीमीटर लिख दो, 52 आप लिखोगे इधर, 60 सेंटीमीटर और इसके नीचे 35 मीटर 24 सेंटीमीटर। अब इसे माइनस करोगे, बोरो हो रहा है तो बोरो करना है आपको, 2 छोटा है तो ये 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 10 - 4 is 6, 5 - 2 3, 12 - 5 7 and 4 - 3 is 1। सो आंसर आएगा 17 मीटर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर लखेरा बॉट 8 मीटर 35 सेंटीमीटर क्लोथ, he used 3 meter 75 centimeter cloth for stitching a pant shirt. How much cloth is left unstitched? तो कितना कपड़ा उनका बचा है अनस्टिच होने के लिए, तो यानी कि आप सबट्रैक्ट करोगे, तो आप मीटर सेंटीमीटर लिखोगे, देन 8 लिखोगे इधर, 35 सेंटीमीटर, 3 लिखोगे इधर, 75 सेंटीमीटर, फिर से सबट्रैक्ट करेंगे हम, 5 - 5 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर हम बोरो कर लेंगे, ये 7 हो जाएगा, 13 में से 7 को माइनस करेंगे 6 आएगा, 7 - 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 4। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 4 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है इसे। नाउ लेट्स मूव इनटू द मेजरमेंट ऑफ मास, यानी कि वेट। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम मेजर करते हैं, वे करते हैं वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, राइस को, व्हीट को, शुगर को। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। जो क्वांटिटी होता है उस मैटर का ऑब्जेक्ट में, तो उसे हम मास बोलते हैं, वेट बोलते हैं। अ बैलेंस इज यूज्ड टू वे द थिंग्स। अब बैलेंस को हम यूज करते हैं चीजों को वे करने के लिए। The thing to be weighed is put in one pan of the balance। जो thing जिसको हम वे करना है उसे हम one pan of the balance में रखेंगे। And blocks of iron called weights are put in the other pan of the balance। तो दूसरे pan में क्या रखते हैं, blocks of iron या weight को रखा जाता है। ठीक है, मेजर करने के लिए। There are many types of balances available in the market। बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ balances अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। वी मेजर मास और वेट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम। तो मास और वेट को हम किलोग्राम या ग्राम में वेट मेजर करते हैं। इन शॉर्ट वी राइट केजी फॉर किलोग्राम एंड जी फॉर ग्राम। ठीक है,
और 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम को कैरी करता है. सो दिस वन इज इम्पोर्टेंट वन. सो here is also written kilogram is bigger unit of mass and gram is the smaller unit of mass. ठीक है, किलोग्राम बड़ा यूनिट ऑफ मास होता है और ग्राम जो है छोटा यूनिट ऑफ मास होता है. ठीक है, नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg and 20 kg. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मास वेट विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन बिटवीन किलोग्राम एंड ग्राम. हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम को ग्राम में, ठीक है, और ग्राम को किलोग्राम में. तो पहला है टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम. तो 1 kg में 1000 kg होता है, 2 में होंगे 2000 kg. सो स्टूडेंट 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg में होंगे 2000 ग्राम, 3 kg में 3000 ग्राम और 5 kg में 5000 ग्राम. ठीक है, तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया जब हम कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम को ग्राम में तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 को, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 को, ठीक है, ताकि हम उसे चेंज कर सके ग्राम में. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल 10 आपको दिया है, कन्वर्ट 3 kg 850 ग्राम इनटू ग्राम्स. तो आप क्या करोगे, पहले 3 kg को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, ठीक है, वो हो जाएगा 3000 ग्राम, इसमें ऐड कर दोगे 850 को, तो ये हो जाएगा 3850 ग्राम. ठीक है, नाउ इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम को ग्राम में, ठीक है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ किलोग्राम को 1000 से, फिर उसमें ऐड कर देंगे नंबर ऑफ ग्राम्स को. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम. ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg में 1000 होता है, तो 1 ग्राम में कितना होता है, दैट इज 1/1000 किलोग्राम. और 2 ग्राम में 2/1000 किलोग्राम, 3 में 3/1000 किलोग्राम, 5 में 5/1000 किलोग्राम. ठीक है, तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स को किलोग्राम में तो हम डिवाइड करते हैं वैल्यू ऑफ ग्राम को 1000 से. ठीक है, अब एग्जांपल 11 आपको दिया है, आकाश किट बैग वे 4 kg 35 ग्राम. सो उसका जो वेट है ग्राम में वो कितना होगा, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, 4000 में ऐड कर दो 35, 4035 ग्राम. ठीक है, उस किट बैग का वे होगा. तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम कन्वर्ट करते ग्राम को किलोग्राम में तो हम सेपरेट कर देते 1s, 10s एंड 100 को, डिजिट को फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ ग्राम्स. फिर हम नंबर को, द नंबर थर्स फॉर्म बाय 1s, 10s एंड 100 डिजिट गिव्स अस द ग्राम, वो हमें ग्राम देता है, रिमेनिंग नंबर जो हमें किलोग्राम देता है. ठीक है, नाउ टास्क नंबर 1 आपको दिया एट द मिसिंग वे. मिसिंग वे को आपको ऐड करना है. 1 kg जो है वो कितने ग्राम का इक्वल होता है, 500 का इक्वल होता है, 2 बार 500 आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको फिल करना है. ओके स्टूडेंट, now let's do exercise 7.5. first question, fill in the blanks boxes to equal weigh, to make equal weigh on both sides. दोनों साइड इक्वल वे होना चाहिए. तो 1 kg इक्वल्स टू 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम. ग्राम में कन्वर्ट करना है. 3 kg है, ठीक है, तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 kg में 3000 ग्राम. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें ग्राम में कन्वर्ट करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम एंड ग्राम. तो आपको यहाँ पर दिया 9000 ग्राम, तो 9000 को 1000 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपका 9 किलोग्राम. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे. नाउ नेक्स्ट थिंग इज एडिशन ऑफ वेट किलोग्राम एंड ग्राम्स. सो एग्जांपल 12 आप देख सकते हो यहाँ पर, एड 9 kg 312 ग्राम एंड 5 kg 416 ग्राम. तो वर्किंग स्टेप आपका यही है, पहले आपको कॉलम वाइज में अरेंज करना है, फिर आपको ऐड करना है ग्राम्स को. ठीक है, सो उसके बाद जब ऐड कर दोगे आप ग्राम्स को, फिर आपको ऐड करना है किलोग्राम को. तो आपको जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 14 kg 728 ग्राम. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो एग्जांपल 13, एट 12 kg 815 ग्राम एंड 4 kg 710 ग्राम. तो इसमें भी पहले आप अरेंज करोगे कॉलम वाइज. ठीक है, फिर आप ऐड करोगे ग्राम्स को और फिर किलोग्राम को. कैरी हो रहा है तो कैरी भी आप करोगे. सो दिस इज 17 kg 525 ग्राम. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.6. फर्स्ट क्वेश्चन ऐड. तो यहाँ पर हमें ऐड करना है 6 kg 328 ग्राम, 5 kg 417 ग्राम. ठीक है, तो 8 और 7 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15. तो 5 यहाँ पर 1 इधर हो जाएगा. ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, देन 3 + 4 is 7, 6 + 5 is 11. सो द आंसर इज 11 kg 745 ग्राम. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें ऐड अप करोगे. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द सम. तो इन्हें कॉलम वाइज अरेंज करके फिर इन्हें ऐड करेंगे. तो पहला है 4 kg 312 ग्राम एंड 7 kg 513 ग्राम. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे kg एंड देन इधर ग्राम, 4 312 देन 7 513, फिर इन्हें ऐड कर दोगे. 3 + 2 5, 1 + 1 2, 5 6 7 8, 7 + 4 is 11. सो आपका आंसर आएगा 11 kg 825 ग्राम. ठीक है,
ऐसे ही आपको यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दी है, उनमें भी आपको ऐसे ही फॉर्म में सॉल्व करना है, ऐड करना है इधर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट किलोग्राम एंड ग्राम। तो एग्जांपल 14 आपको दिया है, सब्ट्रैक्ट 3 kg 500 ग्राम फ्रॉम 8 kg 725 ग्राम। तो पहले इन्हें कॉलम वाइज आप अरेंज कर दोगे, कॉलम वाइज आप अरेंज करोगे स्टूडेंट, तो आप बड़े नंबर को पहले लिखोगे और छोटे नंबर को बाद में लिखोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 8,725 दे रखा है आपको यहाँ पर 8 किलोग्राम और 725 ग्राम, 3 किलोग्राम और 500 ग्राम, ठीक है। आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5 kg 225 ग्राम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 15, सब्ट्रैक्ट 7 kg 814 ग्राम एंड 15 kg 400 ग्राम। तो आप पहले कॉलम वाइज अरेंज करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे आप किलोग्राम को, पहले आप सब्ट्रैक्ट करोगे ग्राम को, फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे किलोग्राम को। कैरी इसमें बोरो हो रहा है तो आप बोरो करोगे, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 7 kg 586 ग्राम, ठीक है। सो हियर यू कैन सी। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 7.7 फर्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट पार्ट 8 kg 612 ग्राम 3 kg 128 ग्राम। तो यहाँ पर आप देखिए 2 छोटा है 8 से, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 बोरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब 12 minus 8 होता है 4, 10 minus 2 is 8 एंड देन 5 minus 1 is 4, 8 minus 3 हो जाएगा 5, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 5 kg 484 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट 5 kg 420 ग्राम फ्रॉम 7 kg 840 ग्राम। तो आप पहले यहाँ पर kg लिख दोगे, इधर ग्राम यहाँ पर लिखोगे आप 7, फ्रॉम बोले तो पहले ये बड़ा नंबर आएगा, 840 इधर लिखोगे, 7 के नीचे 5 लिखोगे, 420 इधर, फिर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो 0 minus 0 0, 4 minus 2 is 2 and 8 minus 4 is 4 and 7 minus 5 is 2। सो आंसर आएगा 2 kg 420 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। ऐसे ही स्टूडेंट आपको वर्ड प्रॉब्लम भी दी है जो कि आपको अच्छे से पढ़ के उन्हें सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। सब्सटेंस लाइक मिल्क, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, लिक्विड्स है, ठीक है। हमें पता है कि जो लिक्विड्स है वो वेसल्स में रखे जाते हैं और जो बड़े वेसल्स होते हैं वो ज्यादा लिक्विड को होल्ड कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द छोटे वाले वेसल यानी कि स्मॉल वेसल। द क्वांटिटी जो होती है लिक्विड की अ वेसल कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। मतलब जितना क्वांटिटी एक वेसल होल्ड कर सकते हैं अपने अंदर उससे हम कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ वेसल जो है वो मेजर करा जाता है लीटर्स में, और कैपेसिटी जो होती है छोटे छोटे वेसल्स की वो मेजर की जाती है मिलीलीटर में, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो लीटर होता है उसको हम एल फॉर्म में लिखते हैं सिंबल में, और मिलीलीटर को एम एल, ठीक है। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नाउ मिल्क इज जनरली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड साइज वेसल। तो कुछ स्टैंडर्ड साइज के वेसल होते हैं उससे हम मिल्क को मेजर करते हैं, जैसे कि 1 लीटर, या अपने दूध वाले के पास देखा होगा मिल्कमैन के पास 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर, ठीक है। लिक्विड्स लाइक कुकिंग ऑयल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा ये भी मेजर करते हैं हम स्टैंडर्ड साइज वेसल के साथ, जैसे कि 1 लीटर का वेसल 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर, ठीक है। नाउ लेट्स सी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। फर्स्ट इज टू कन्वर्ट लीटर्स इनटू मिलीलीटर। हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर जो है वो 1 लीटर को बनाता है, यानी कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो ऐसे ही 2 लीटर होगा 2000 मिलीलीटर, 3 लीटर 3000 और 6 लीटर 6000 मिलीलीटर, ठीक है। तो हमने इसमें ऑब्जर्व किया कि जब हम कन्वर्ट करते हैं लीटर से मिलीलीटर में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को 1000 से, ताकि हम उसे कन्वर्ट कर सके इजीली। नेक्स्ट एग्जांपल 16 आप देख सकते हो, कन्वर्ट करना है 4 लीटर 435 मिलीलीटर को मिलीलीटर में। तो 435 मिलीलीटर ऑलरेडी मिलीलीटर में है, तो 4 लीटर को करेंगे तो 4 इंटू 4000 मिलीलीटर प्लस 435 ये हो जाएगा 4435 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम कन्वर्ट करते हैं लीटर मिलीलीटर को तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और एडअप करेंगे बाकी नंबर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज टू कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें डिवाइड करेंगे हम। जब हम कन्वर्ट करते हैं मिलीलीटर को लीटर में तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5000, जब 1000 डिवाइड होगा 5 लीटर और ये 264 मिलीलीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 8085 में ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 85 मिलीलीटर, ठीक है। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 7.8 फर्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द बॉक्सेस, मेक इक्वल मेजर्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड इक्वल मेजर होना चाहिए, जैसे कि 1 लीटर इक्वल होता है, जैसे कि 1 लीटर इक्वल होता है 500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर के, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर। मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 6 लीटर में कितना होगा, दैट इज 6000
मिलीलीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर मिलीलीटर। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 1000 से। तो 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होता है, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 1890 को हम 1000 से जब करेंगे डिवाइड, 30 है तो 3 जब हम करेंगे यहाँ पर तो 1 आ जाएगा हमारा लीटर में, ठीक है, 1 लीटर एंड देन 890 हमारा मिलीलीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे। Now next thing is addition of capacities, liters and milliliter. Example 18 is given to you. Add 5 liter 422 milliliter and 4 liter 508 milliliter. तो पहले हम इसे अरेंज करेंगे कॉलम वाइज, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर इन्हें हम एड अप करेंगे मिलीलीटर को मिलीलीटर के साथ, लीटर को लीटर के साथ, तो आंसर आ जाएगा 9 लीटर 930 मिलीलीटर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एड 8 लीटर 703 मिलीलीटर एंड 6 लीटर 512 मिलीलीटर। तो इसमें भी आप अरेंज करोगे पहले कॉलम वाइज, फिर आप ऐड करोगे मिलीलीटर को मिलीलीटर के साथ, लीटर को लीटर के साथ। ये कैरी वाले है तो कैरी वाले को अच्छे से करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 15 लीटर 215 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.9। फर्स्ट वन, ऐड 6 लीटर 707 मिलीलीटर 5 लीटर 311 मिलीलीटर। तो 7 में 1 ऐड कर दो, दैट इज 8, 0 + 1 इज 1 ओनली, 7 + 3 होता है 10, ठीक है, 0 इधर 1 कैरी, 6 + 5 11, 11 + 1 इज 12। सो आंसर है 12 लीटर 18 मिलीलीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द सम। तो कॉलम वाइज अरेंज करके हमें इनका सम फाइंड करना है। 3 लीटर 498 मिलीलीटर है, लीटर लिखोगे मिलीलीटर लिखोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे, यहाँ पर 498 लिखोगे, उसके बाद 3 के नीचे लिखोगे 7 और यहाँ पर 205। अब इन्हें ऐड कर दोगे आप, 8 + 5 13, 3 इधर 1 इधर, 9 + 1 10, 4 5 6 7 एंड 7 8 9 10, ओके। तो आंसर आएगा 10 लीटर 703 मिलीलीटर, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम को भी ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, स्टेटमेंट वाइज करके। नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटीज लीटर एंड मिलीलीटर। एग्जाम्पल 20 सब्ट्रैक्ट करना है 5 लीटर 417 मिलीलीटर को फ्रॉम 11 लीटर 828 मिलीलीटर से। तो पहले आप कॉलम वाइज अरेंज करोगे, फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़ा नंबर पहले आएगा छोटा नंबर बाद में। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 लीटर 411 मिलीलीटर, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको एग्जाम्पल 21 दिया है, सब्ट्रैक्ट 8 लीटर 670 मिलीलीटर फ्रॉम 15 लीटर 412 मिलीलीटर। तो पहले आप कॉलम वाइज अरेंज कर दोगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे और इसमें कैरी बोरो हो रहा है तो बोरो भी करना है आपको। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 लीटर 742 मिलीलीटर, ठीक है। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 7.10। फर्स्ट इज सब्ट्रैक्ट 8 लीटर 612 मिलीलीटर तो 3 लीटर 128 मिलीलीटर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 छोटा है 8 से तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पर 0 1, फिर इधर हो जाएगा 5, 12 - 8 इज 4, 10 - 2 इज 8, 5 - 1 इज 4 एंड 8 - 3 इज 5। सो द आंसर इज 5 लीटर 484 मिलीलीटर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को। नाउ द नेक्स्ट इज अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। अरेंज करना है कॉलम में और सब्ट्रैक्ट करना है। 6 लीटर 475 मिलीलीटर फ्रॉम 9 लीटर 800 मिलीलीटर। तो लीटर मिलीलीटर आप लिखोगे, ठीक है, 9 जो है उसको इधर लिखोगे, 800 को इधर, ये बड़ा नंबर है, फिर 6 एंड देन 475। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये हो जाएगा 10, ये 9 एंड दिस इज 7, ठीक है। 10 - 5 5, 9 - 7 इज 2, 7 - 4 इज 3 एंड 9 - 6 इज 3। तो आपका आंसर आएगा 3 लीटर 325 मिलीलीटर, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम को आपको अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट वाइज अरेंज करके उन्हें सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट इज एमसीक्यू पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम इज हैवियर, कौन सा आइटम हैवियर है, राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अब पेंसिल और 1/2 kg ऑफ पोटेटोज, ठीक है, मतलब एक पेंसिल बड़ी है या फिर 1/2 kg ऑफ पोटेटो बड़ा है। तो अगर देखा जाए तो 1/2 kg ऑफ पोटेटो बड़ा है, ठीक है। तो इस पर आप टिक कर दो, यहाँ पर आप लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी का भी बताना है। ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।